नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं सोनू शर्मा के मिलियनेयर माइंडसेट को। वो टॉप 1% का फॉर्मूला क्या है जिससे वो इतनी सफलता हासिल कर पाएं। शर्मा जी कहते हैं कि ये कोई राज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। आखिर पैसों को लेकर इतना डर, इतनी घबराहट क्यों होती है? और मजे की बात यह है कि यही डर अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलतियों की वजह बनता है। और यहीं पर सोनू शर्मा बिल्कुल प्रॉब्लम की जड़ पकड़ते हैं। उनका मानना है कि जब हम इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने पैसों से जुड़े फैसलों पर हावी होने देते हैं, तो समझ लीजिए कि हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पहले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि वो कौन सा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें हम अपने इमोशंस को पैसों से जोड़कर फंस जाते हैं। अब ये जो बात है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। शर्मा जी का सिद्धांत बिल्कुल साफ है। पैसों के मामले दिमाग से और रिश्तों के मामले दिल से चलाइए। लेकिन असल में होता क्या है? लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। रिश्तों में पूरा दिमाग लगाते हैं, और जब पैसा लगाने की बारी आती है तो एकदम इमोशनल हो जाते हैं। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए खर्च करने के उन 3 प्रैक्टिकल नियमों को देखते हैं जो हमारी रोजमर्रा की आदतों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये वो 3 कदम हैं जो दौलत बनाने का एक प्रैक्टिकल ढांचा तैयार करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ फोकस कमाने पर नहीं, बल्कि खर्च करने की आदतों पर है। क्योंकि जैसा सोनू शर्मा कहते हैं, कोई भी अमीर या गरीब अपनी कमाई से नहीं, बल्कि अपनी खर्च करने की आदतों से बनता है। पहला नियम है अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना। और इसको समझने के लिए ये कहानी कमाल की है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जे पॉल गेटी ने एक बार रेस्टोरेंट में 10 मिनट सिर्फ इसलिए इंतजार किया क्योंकि रात 10 बजे के बाद खाने पर कुछ डिस्काउंट मिलने वाला था। सोचिए, अगर एक अरबपति इंसान छोटी बचत को इतना महत्व दे सकता है, तो हमें तो सोचना ही चाहिए। अब आता है दूसरा नियम, और ये एक मेंटल शिफ्ट है। सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, और जो कुछ बच जाता है उसे निवेश कर देते हैं। लेकिन सही फॉर्मूला इसका ठीक उल्टा है। कमाओ, सबसे पहले निवेश करो, और फिर जो बचे उससे अपने खर्च चलाओ। निवेश को प्राथमिकता बनाओ, कोई बात का काम नहीं। और तीसरा नियम, दिखावे से बचना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खुद सोनू शर्मा है। जब उन्हें तोहफे में 4 नए आईफोन मिले तो उन्होंने क्या किया? उन्हें इस्तेमाल करने की बजाय बेच दिया और उस पैसे को अपने कैपिटल में बदल दिया। मतलब उन्होंने स्टेटस सिंबल को पैसे में बदल दिया। ये शान शौकत के जाल से बचने का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो ये तो हो गए पैसों के नियम। लेकिन अब बात करते हैं उस मेंटल बैलेंस की, जो काम और निजी जिंदगी दोनों में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। शर्मा इसे कर्म भूमि का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब जब कोई अपने काम के मैदान में है, अपनी कर्म भूमि में है, तो उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स और परेशानियों को बाहर रखकर आना होता है। तभी वो अपना 100% दे सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने व्यक्तिगत मोह को छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर, अपने धर्म पर ध्यान दो। और इस बात को ये रियल वर्ल्ड उदाहरण बिल्कुल साफ कर देता है। एक एयरलाइन के कॉकपिट के बाहर ये स्लोगन लिखा होता है। ये पायलटों को याद दिलाता है कि जब आप इस दरवाजे के अंदर हैं तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है। आपकी पर्सनल चिंताओं की यहाँ कोई जगह नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि जो टॉप 1% माइंडसेट वाले लोग हैं, वो असफलता यानी फेलियर को कैसे देखते हैं। उनके लिए ये कोई रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें शायद थोड़ी अजीब लगे, पर है 100% सच। सोनू शर्मा कहते हैं कि सफलता हमें अंधा बना सकती है। हमें लगता है हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन फेलियर हमें रुकने पर, सोचने पर और खुद की गलतियों का मूल्यांकन करने पर मजबूर करता है। और यही तो आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है। और सोनू शर्मा की अपनी कहानी यहीं से, इसी फेलियर से शुरू होती है। जरा सोचिए, कोई लड़का अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हो और उसके पिता उसे बताएं कि परिवार पर 3 लाख रुपए का कर्ज है और अब इसे चुकाने की जिम्मेदारी उसकी है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि उस एक फेलियर ने उन्हें कैसे बदल दिया। वो झटका उनके लिए एक मोटिवेशन बन गया, और कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने उस सिचुएशन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये साबित करता है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। अच्छा, अब आखिर में बात करते हैं उस ड्राइविंग फोर्स की, उस इंजन की, जो इन सारे सिद्धांतों को चलाता है।
एक मजबूत मकसद और सही गाइडेंस। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में शर्मा जी एक बहुत ज़रूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि लोकप्रियता और बुद्धिमानी में फ़र्क करना सीखो। एक सच्चा गुरु वो है जो आपकी ज़िंदगी में सच में कोई वैल्यू ऐड करे, और एक गुरु घंटाल वो है जो सिर्फ शोर मचाता है, जो सिर्फ वायरल होता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एक ऐसा गाइड चुनना है जिसका असली मकसद लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना हो, ना कि सिर्फ अपनी फॉलोइंग को बढ़ाकर पैसा कमाना। एक सच्चा मेंटोर आपको सोचने पर मजबूर करता है। और ये लाइन ये सब कुछ समराइज कर देती है। जब किसी का क्यों, यानी किसी काम को करने का मकसद बिल्कुल साफ होता है, तो फिर कैसे करना है वो रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। अगर किसी काम को करने के लिए हमें बाहर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो क्या वो वाकई में हमारे लिए सही काम है? जरा सोचिएगा।